बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत देर से भजन श्रवण कर रहे थे, आइए विचारों की ओर चलते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, सद्गुरु कबीर का मौलिक ग्रंथ बीजक है, जिसमें सद्गुरु कबीर ने कहा, हरि भजन करने के लिए और अपने आदत को सुधारने के लिए। आदमी सबसे ज़्यादा दुखी है तो अपनी आदत की वजह से। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समझी सुधारत नाही, आंधर भय हियौ की कूटी। पानी माही पसान को रेखा, ठोकत उठे भभूका। सहत घड़ा नित उठ जल जाहे, फिर सूखे का सूखा। सेत ही सेत स्तंग भव, सैन बाड़ू अधिकारी। जोश निपात रोगियन मारे, शोष साधुन सुधि पाई। आइए इस पर विचार करें। सद्गुरु कबीर कहते हैं, ना हरि भजत न आदत छूटी। ना हरि भजस, आदमी न हरि का भजन करता है और ना ही अपनी बुरी आदतों को छोड़ता है। ना हरि भजस, हरि भजन क्या है? हरि के अनेक अर्थ होते हैं। हरि विष्णु को भी कहते हैं, लेकिन हरि का अर्थ होता है जो हरण कर ले। असली हरि क्या है? असली हरि है सद्गुरु। सद्गुरु ही हरि है, जो हमारे जो विकार हैं, हमारे जो बुरी भावनाएं हैं, हमारे मन को बुरी धाराओं से, बुरी भावनाओं में जो बह रहा है, उन भावनाओं को छुड़ाकर सन्मार्ग में लगाते हैं। तो असली हरि सद्गुरु ही है, जो हमें बोध देते हैं। जब व्यक्ति को सही दिशा मिल जाती है, सही बोध मिल जाता है, तो आदमी की दिशा बदल जाती है। तो असली हरि सद्गुरु ही है, संत गुरुजन ही है। वैसे हरि जीव को भी कहते हैं, जीव मात्र। सबके घट में जो विराजमान है वो हरि है। इसलिए सबके प्रति अच्छा भाव, वही हरि को पूजना। अच्छा भाव रखना ही हरि को पूजना है। तो यहाँ हरि
सद्गुरु है, गुरुजन है, उनको मानना क्या है? उनको मानने का मतलब है उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, उनके ज्ञान को जीवन में धारण करना, वही हरि भजन है। उनके साथ उनकी वाणियों को सुनना, समझना और जीवन में चलना, यही हरि का भजन है। कहते हैं कि एक बुढ़िया थी, नर्तकी, वेश्या भी कह सकते हैं। वह जो है सुन रखा था, बुद्ध का प्रारंभिक काल था, शुरुआती दौर। महात्मा बुद्ध जिस रास्ते पे चलते थे, जिन लोगों से मिलते थे, उनको वे अपना बना लेते थे। उनका जब प्रवचन चलता था, जो व्यक्ति सुने, चाहे वो राजा हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, जो भी सुनते वो उनका हो जाता था। उनकी महिमा वह नर्तकी ने भी सुना। जो भी सुनते उनका मन बदल जाता। नर्तकी बुद्ध के बारे में सुना, प्रशंसा, तो उनके मन में हुआ यदि मैं उनसे मिलूंगी तो मेरे राग रंग छूट जाएंगे, मेरे अंदर जो पल रहा है वो सब छूट जाएगा, मेरा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए वे कभी नहीं मिली उससे। बूढ़ी हो गई, अंतिम अवस्था आ गया। महात्मा बुद्ध भी बूढ़े हो गए थे और अपने मंडली के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में वो बूढ़ी मिल गई, आमने सामने हो गए बुद्ध। उन्होंने सुन रखा था, लेकिन उनको देखे, उनके व्यक्तित्व को देखे, उनके आभा मंडल को देखे तो बूढ़ी को एहसास हो गया कि हो ना हो यही बुद्ध हो, यही बुद्ध है। और ज्यों ही देखा बूढ़ी की मौत हो गई, बूढ़ी मर गई। ये बुढ़िया कौन? ये बुढ़िया है हमारे मनोविकार, हमारी छोटी छोटी गंदी आदतें, पुरानी से पुरानी गंदी आदतें भी छूट जाती है जब संत गुरुजन मिलते हैं और उनके प्रति जब लगाव हो जाता है, जब लगन लग जाता है, तो हमारे सारे मनोविकार कपूर की तरह ऐसी छूट जाया करता है। वो है हरि भजन। जब हमारी बुरी गंदी आदतें छूट गई। कहते हैं गुरुजी रास्ते रास्ते जा रहे थे, अपने गुरुजी अभिलाष साहब रास्ते रास्ते जा रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा, तुम बहुत धनी आदमी हो। उसने कहा, साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ,
मेरे समान गरीब आदमी तो दुनिया में भी नहीं होगा, कहता है। गुरुजी ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो, तुम बहुत धनी आदमी हो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। उसने कहा तुम्हारे पास है, मैं उसी को मांगना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारे पास जो चुनौती है ना, ये तंबाकू रखने की चुनौती, उसको मेरे को दे दो। वो आदमी जो है बाक रह गया, बूढ़ा आदमी। उन्होंने विचार किया और गुरुजी से कहा गुरुजी आज से मैं जो है इसको फेंकता हूँ, आज के बाद से मैं खाऊंगा नहीं। तो गंदी आदतें ही आदमी को परेशान करती है। जिनके अंदर भी थोड़ा सा भी छोटा से छोटा दुर्व्यसन हो गया हो, वो उनको परेशान करता है। मानो वो उसी का गुलाम हो गया, छोटे से बीड़ी का गुलाम हो गया। आदमी छोटा हो गया और वो बीड़ी वो तंबाकू बड़ा हो गया। बताओ, मतलब इंसान तुच्छ हो गया। तो सद्गुरु कहते हैं जो बुरी आदत है, बुरी आदत को छोड़ देना ही भजन है। ये शुद्ध भजन है। भजन ये नहीं है कि हम ढोला और मंजीरा ले लें और पीटते रहें, इसको भजन नहीं कहते। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। यही तो भजन है। तो ना हरि भजस ना आदत छूटी, ना हमने हरि का भजन किया और ना हमारी आदत छूटी। जीवन में जब तक अनुभूति नहीं होगी, लोग तो कहते हैं आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आत्मा आत्मा कहने से कोई आत्मज्ञान हो जाएगा? आत्मा आत्मा कहने से आत्मज्ञान नहीं होगा। जब आदमी के अंदर जो है अनुभूति होगी ना, खुद की अनुभूति, सुना सुनाया नहीं। जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों को मान करके चलता है, उनका जीवन जो है सुखमय कभी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दूसरे की बुद्धि के अनुसार चलेगा, वो व्यक्ति सुखी हो सकता है क्या? जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकता। बुद्धि आदमी को अपना इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे का नहीं। दूसरे आदमी ने आपको भड़का दिया और आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया नहीं, और दूसरे के बहकावों में आ करके आप जो है उल्टा पुल्टा काम करोगे, निर्णय आपके जीवन में नहीं है, तो क्या होगा? दुख को भोगेगा तुम, दूसरा भोगेगा क्या? दुख जो है खुद को भोगना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल खुद को करना चाहिए। दूसरे ने बताया, बात ठीक है, रास्ता बता देते हैं, लेकिन चलना और नहीं चलना हमारा काम है। जब तक जो है अनुभूति में ना उतरे, अनुभव ना हो, तब तो को ज्ञान जो है खुद का ज्ञान नहीं होता, वो केवल किताबी ज्ञान है। तो खुद का अनुभूति, हर व्यक्ति को जीवन का अनुभव है कि नहीं है? पिछला जीवन हमने जितना जिया, उनकी अनुभूति है कि नहीं है? उस अनुभव के आधार पे आगे का जीवन आदमी को जीना चाहिए, दूसरे के बहकावे में नहीं जीना चाहिए। अपनी खुद की अनुभूति ही आदमी को आगे बढ़ाएगा।
और उसी से आदमी को शांति मिलेगी, दूसरे ज्ञान से शांति नहीं मिलेगी। तो जीवन में अनुभूति, अनुभव, खुद का अनुभव कि आत्मा क्या है, बस आदमी दूसरे ने बोल दिया आत्मा तो भी रटने लग गया, तो रटने से काम नहीं चलेगा, उसको जीवन में अनुभव करो। उस दिन बाबा कह रहे थे कि जो है आत्मा का मुझे एहसास ही नहीं होता, आत्मा क्या है। आत्मा को मैंने कभी देखा ही नहीं कहता है। आत्मा देखने की चीज़ है, आत्मा के देखने की चीज़ नहीं, आत्मा जो है अनुभूति की चीज़ है, अनुभव। जैसे आपको कोई एक थप्पड़ लगा दे तो अनुभूति किसको होती है, किसको होती है? हैं? भीतर जो बैठा है उनको होता है ना, दर्द होता है, कांटा चुभता है, दर्द किसको होता है? भीतर वाले को होता है ना? अनुभव हो रहा है उसको। तो उसी प्रकार से जीवन में अनुभूति चाहिए, अनुभूति का ज्ञान। बाहरी ज्ञान से केवल भौतिक काम होता है, भीतरी ज्ञान से मिलती है आदमी को शांति। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भजस न आदत छूटी। तो हमारे अंदर जो गंदी आदत है, बुरी आदत, छोटी छोटी आदत, वही व्यक्ति को दुख देता है। शब्द ही समझी सुधारत नाही, आंधर भय हियऊ की फूटी। शब्दों पर आदमी विचार नहीं करता, गौर कहाँ करता है आदमी? शब्द ही समझी सुधारत नाही, आंधर भय हियऊ की फूटी। इसलिए आदमी को शब्द पर विचार करना चाहिए। आदमी को गाली देने की आदत हो जाती है, गंदी गंदी आदत, गंदी गंदी गालियाँ, लेकिन आदमी को एहसास ही नहीं होता कि मैं गाली दे रहा हूँ। उनको पता ही नहीं चलता, वो सोचता है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। एक थानादार था, वह थानेदार रिटायर हो गया था। बात में जो है गाली देता था, बात में गाली। उनको कहा गया, अरे तुम गाली मत दिया करो, रिटायर हो गए हो, अब तुम्हारा धाक खत्म हो चुका है। तो उसने कहा कि आज से मैं इस साले को गाली नहीं दूंगा। आज से मैं इस साले को गाली नहीं दूंगा, मतलब संकल्प में भी गाली। तो समझत नाही, शब्द ही समझी सुधारत नाही। क्या बोल रहा हूं वो समझ ही नहीं पा रहा है। आंधर भय हियऊ की फूटी। आंधर, आंख से वो अंधा ही है। जिस व्यक्ति के पास आंख है वही अंधा नहीं है। सबसे बड़ा अंधा कौन है? सबसे बड़ा अंधा वो है जिनका आंख बाहर के नेत्र होते हुए भी भीतर के जो दो आंख है ना, और विवेक और विचार, वो फूट गया है। और जब विवेक और विचार रूपी आंख फूट जाता है तो आदमी को सूझता नहीं है, समझता नहीं है। वो असली आंख तो भीतर है, विवेक और विचार। इसलिए आदमी को विचार करना चाहिए। आंधर भय हियऊ की फूटी। वह सबसे बड़ा अंधा है जिसके अंदर जो है विवेक नहीं है, विवेक शक्ति नहीं लगाता कि क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आदमी के अंदर विचार ही नहीं है, जीवन में कैसे चलना है।
वो व्यक्ति को कभी कोई सुखी कर सकता है? उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति सुखी नहीं कर सकता। तो हरि भजन यही है, विचार करना, समझना, समझ करके जीवन को जीना। ये आदमी यदि जान गया तो उनका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा, वो सुखी हो जाएगा। सुख कहीं बाहर से थोड़ी मिलेगा। किसी ईश्वर परमात्मा को पूजने से कोई हरि भजन नहीं हो जाएगा कि राम की पूजा कर लें, कृष्ण की पूजा कर लें, कबीर की पूजा कर लें। ये असली पूजा नहीं है, ये असली राम भजन नहीं है। असली राम भजन यही है कि अपनी आदत को सुधार लेना, निर्णयात्मक बुद्धि होना। वही व्यक्ति जीवन में सफल होगा, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द ही समझी सुधारत नाही, आंधर भये हियव की फूटी। आँख होते हुए भी अंधा है वो। एक बार मैंने गुरु का एक वो बताया था कि जो है गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि बेटा जाओ कुछ प्रसाद ले आना। गया तो होता क्या है, दुकानदार के पास पहुंचा, 1 किलो बतासा मांगा। दुकानदार जो है गया और बट को टटोलने लगा। उसमें 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, आधा किलो, 1 पाव रखा हुआ था बट। उसमें से बहुत देर तक ढूंढा वो व्यक्ति समझ गया कि जो हो ना हो इसको जो है रतौंधी आती हो। बहुत देर में मिला उसको और बट को जो है डाला पल्ले में। वो सामान लेने के लिए गया और उसके बदले में वो जो है 1 किलो के बदले में 2 किलो का बट चढ़ा दिया, उसको निकाल दिया। अब सामान 1 किलो के बदले में 2 किलो दे दिया उसको। आँख तो दिख नहीं रहा है उसका ठीक से, अनुभव से डाला था बट। अब 2 किलो ले आया, गुरु के पास आया। गुरु ने कहा, गुरु देखते ही जो है एकदम आग बबूला हो गया कि मैंने इसको कहा था 1 किलो लाना, 10 रुपए का लाना, और ये तो पूरा जो है आश्रम को बेच डालेगा। एकदम आग बबूला। जब पास में आया तो उसके लिए जो है एकदम क्रोधित हुआ। शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप जो है 20 रुपया दिए थे, मैं 10 रुपया का ही लाया हूँ। 1 किलो के बदले में 2 किलो लाया हूँ, वो कैसे हुआ? उसने कहा जब मैं दुकान पहुँचा तराजू बट में उन्होंने बट डाला तो मैं समझ गया कि इनको रतौंधी आती है। मैंने 1 किलो के बदले में 2 किलो का बट चढ़ा दिया। उसने कहा तुमने जो है 3 किलो का नुकसान कर दिया। अरे लाना ही था तो 5 किलो का बट चढ़ा देते, और तूने जो है 2 किलो का बट चढ़ाया, 3 किलो को नुकसान कर दिया, कहता है गुरु। अब बताओ, जिसकी आँख है वो तो अंधा ही है, लेकिन जिनके भीतर की आँख फूट गया हो। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि भीतर दोऊ गई हियव की गई हिराए, कहीं कबीर जाकी चारे गई ताको का उपाय। उसका कोई उपाय है?
जिनके चारों नेत्र फूट गए हैं उसके अंदर विवेक और विचार होगा क्या? भीतर के 2 नेत्र विवेक और विचार और बाहर के 2 नेत्र चर्म नेत्र जिनके फूट गए हो, उस व्यक्ति के अंदर जो विचार पैदा हो ही नहीं सकता, सही समझ हो नहीं सकती है। शब्द ही समझा सुधारत नहीं, निर्णयात्मक बुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए निर्णय करने की क्षमता तो शब्द ही समझी सुधारत नाही, आंधर भय हियव की फूटी। पानी माही पाषाण को रेखा, ठोकत उठे भभूका। पानी माही, पानी में हजारों वर्षों से पत्थर पड़ा हो और उस पत्थर को निकालो और उसको ठोको तो क्या पानी निकलेगा? क्या निकलेगा? है? पत्थर निकलेगा, आग निकलेगा। भले वो पानी में रहता है लेकिन उसको ठोकोगे तो आग निकलेगा। उसी प्रकार से आदमी 50 साल से सत्संग सुनता हो लेकिन यदि जीवन में उतरा नहीं तो जीवन में यदि उसको उतारा नहीं तो क्या होगा? उसी तरह है पानी माही पाषाण को रेखा, ठोकत उठे भभूका। कितने वर्षों से सत्संग करता हो, संतों के साथ रहता हो, लेकिन सुधार नहीं आया तो उसका कोई महत्व है? उसका कोई मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं। ठोकत उठे भभूका। कहते हैं एक कथाकार कथा कर रहे थे भागवत, तो बहुत सारे लोग थे, धीरे धीरे करके एक एक करके सब खसक गए। उसमें से एक बुढ़िया थी, वो बूढ़ी माँ अकेली सुन रही थी और सिर हिलाती थी, आंसू बहाती थी। कथाकार ने देखा बूढ़ी माँ रो रही है, ऐसा समझ करके वो अपना प्रवचन रोक दिए और पूछने लगे कि जो है क्यों रो रही हो? उसने कहा कम से कम जो है एक तो सुन रही है। कथाकार के लिए एक ही काफ़ी होता है। तो पूछने लगे तो बूढ़ी माँ कहती है मैं इसलिए रो रही हूँ, आंसू इसलिए बहा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में एक भैंस ने एक पाड़ा को जन्मी थी और वो पाड़ा इतना चिल्लाती थी, रात में इतना चिल्लाती थी और चिल्लाते चिल्लाते अंत में मर गई। उसी प्रकार से मेरे अंदर विचार हो रहा है, पाड़ा जो है चिल्लाते चिल्लाते मर गई। महाराज आप भी चिल्ला रहे हो, महाराज आप भी चिल्ला रहे हो, अब मेरे को तो है मुझे पाड़ा की तरह डर लग रहा है, हो ना हो ये कथाकार बाबा भी मर जाए, इसलिए मैं आंसू बहा रही हूँ। अब वो इतना सुना तो आग बबूला हो गया एकदम पंडित जी। तो कहने का मतलब ये है पानी माही पाषाण को रेखा, ठोकत उठे भभूका। जब आदमी को टच करो ना
तब पता चलता है। तो कितनों वर्षों से पानी के अंदर में है, लेकिन उसको ठोको तो आग निकलता है। उसी प्रकार से जीवन में हम कितने लोगों का संग करते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो वो भजन नहीं। लाख हमने कितनों हम समय को निकाल करके जाएं, लेकिन परिवर्तन ना हो तो काम आने वाला नहीं। जीवन में परिवर्तन होना ही बड़ी बात है। सुनना बड़ी बात नहीं है, कहना बड़ी बात नहीं है, उसको समझ करके चलना बड़ी बात है। हर आदमी बता देगा कि ये जो हरि का भगत है कि ये शैतान है। एक छोटा सा बच्चा बता देगा। छोटा से बच्चा के अंदर भी निर्णयात्मक बुद्धि है। गांव में कोई आदमी हो और पूछो एक छोटा सा बच्चा कोई आदमी कैसा है, तो बता देगा कि आदमी जो है अच्छा है और ये आदमी गलत है। वो छोटा सा बच्चा भी बता देगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो है जानने और समझने की क्षमता है। तो पानी माँ ही पसानों को रोका। पानी में जो है पत्थर है, लेकिन ठोको तो टूटता है। उसी प्रकार से अहंकार यदि हमारे जीवन में है तो अहंकार ही आदमी को दुख देता है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, आपा तजे हरि भजय। अहंकार का त्याग करें और हरि का भजन करें। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आप चाहोगे हंसना और गाल फुलाना, एक साथ होगा? आँख भी फुलाना, गाल भी फुलाना चाहेंगे और हंसना चाहेंगे तो हो ही नहीं सकता है, एक काम होगा। उसी प्रकार से जीवन में यदि शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो अहंकार को गलाना पड़ेगा। अहंकार ही आदमी के सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे ज़्यादा दुखी आदमी उसी से है, सबसे ज़्यादा पीड़ित। तो सब जय समझू सुधारत नाही, आंधर भय हियव की फूटी, पानी माही पसान को रेखा, ठोकत उठे भभूका। सहत घड़ा नित उठी जल डाहे, फिर सूखे का सूखा। हजारों वर्षों से हम पानी डालते रहें, लेकिन सूखा का सूखा ही रहेगा। कितना ही हम सत्संग कर लें, लेकिन जीवन में उतरा नहीं है तो वो सत्संग क्या करेगा, वो ज्ञान क्या करेगा? बाहरी ज्ञान से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। उसके लिए जीवन में अनुभूति चाहिए, खुद का ज्ञान चाहिए। उधारी ज्ञान नहीं काम चलेगा। केवल सुन लेंगे इसी से हमारा काम नहीं होगा। उसको जीवन में अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो ठोकत उठे भभूका, सहस गड़ा नित उठी जल डाहे, फिर सूखे का सूखा। सेत ही सेत सितंग भव, सैन बाड़ू अधिकाई। आदमी का समय बीता जा रहा है, कितना तेजी से भाग रहा है, लेकिन आदमी सोचता है कि अभी तो बहुत समय है। समय की कोई गारंटी है क्या? समय को कोई पता है कि हम यहाँ से जो है कब चले जाएं? अभी देखो मास्टर साहब, कोई कह सकते थे कि दुनिया से चला जाएगा। सुना तो आदमी को विश्वास भी नहीं हो रहा था, लेकिन मौत जो है बुलावा भेजता नहीं है। कब आ जाएगा मौत इसका कोई पता नहीं है। इसलिए बहुत कम समय है आदमी के पास, उसी में जागने की जरूरत है। अंत में फिर पछताना पड़ता है, हाय मैंने कुछ नहीं कर पाया।
यही अवसर है, यही समय है। इस समय का हम जो है सदुपयोग करें। तो सेत ही सेत सितंग भाव, जब आदमी बच्चा रहता है, जवान रहता है, तो बाल कितना काला काला दिखता है। अब बूढ़ा हो जाता है तो सफ़ेद हो जाता है। मौत का समय आ गया, मौत ने दस्तक दे दिया, लेकिन फिर भी आदमी कहाँ मान रहा है, कहाँ जाग रहा है, फिर भी एकदम बेभान है। मौत बिल्कुल नज़दीक आ गई, करीब आ गई है। मौत ने कितने जो है पत्र पर पत्र भेज दिया, बाल सफ़ेद हो गए, आँख से दिखाई देना कम हो गया, चश्मा लग गया, चाम में झुर्रियाँ पड़ने लगी, हाथ पैर कांपने लगे। फिर भी आदमी को जो है, आदमी कहता है कि लोग मर जाएंगे, मैं नहीं मरूंगा। फिर भी दावा कर रहा है, फिर भी समझ पैदा हो नहीं रहा है। तो सेत ही सेत सितंग भाव, सैन बाड़ू अधिकाई। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो आदमी को ठीक से नींद तक नहीं आती क्या? आधी रात में नींद खुल जाती है और नींद से परेशान है। वो क्या हरि भजन करेगा, क्या राम भजन करेगा? वो शरीर से परेशान है। तो यही अवसर है, यही समय है, इससे बढ़िया सुंदर अवसर मिल नहीं सकता। इसलिए हमारे अंदर जो विकार हैं, हमारे अंदर जो दुर्व्यसन है, जो बुरी आदत है, उनको छोड़ने की ज़रूरत है। ये मानव जीवन इसी के लिए मिला हुआ है, जिससे हमारे जीवन में शांति आ सके। तो सद्गुरु कहते हैं सेत ही सेत सितंग भाव, सैन बाड़ू अधिकाई। बहुत जल्दी समय बीता जा रहा है, मौत एकदम करीब आ रही है। मौत ने हमारी चोटी को पकड़ रखा है। हर समय, हर दिन, हर सेकंड हमारी मौत हो रही है, हर सेकंड। लेकिन आदमी को बड़ा गर्व है, अरे मेरा तो उम्र बढ़ रहा है, कहता है। उम्र बढ़ नहीं रहा है, उम्र घट रहा है। इस पर हम विचार करें, चिंतन करें। इस पर आदमी चिंतन करेगा ना, तो आदमी दुख से पार हो जाएगा। तो सेत ही सेत सितंग भयो, सैन बाड़ू अधिकाई। जो सनिपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। सन्निपात, जिस व्यक्ति को सन्निपात रोग हो जाता है, वो व्यक्ति इस दुनिया से पयान हो जाता है। सन्निपात क्या है? सन्निपात है जिनके शरीर में वात, पित्त, कफ जब अधिक हो जाता है ना, अधिकता हो जाती है, तो उसको सन्निपात रोग हो जाता है। बीमार हो जाता है, एकदम तीव्र बीमार हो करके जो है दुनिया से प्यान कर जाता है। लेकिन उसी को सद्गुरु कबीर बता रहे हैं, जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधु सिद्धि पाई। उसी से जो है संत जन जो है सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, यही तो मनोविकार है। और इनको जो है वश में करके, इसको जो है संयमित करके, उन्हीं से वो जो है सिद्धि प्राप्त कर लेता है। आदमी लोभ में तो फंसा हुआ है, आसक्ति में ही तो उलझा हुआ है। आसक्ति तो दुख का कारण है, लोभ ही तो दुख का कारण है। तो जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई।
तो असली भजन है हमारे जो बुरी आदत है, बुरी भावनाएं हैं, गलत विचार है, गलत सोच है, जिससे हमको जो है पीड़ा मिल रही है, कष्ट हो रहा है, वही तो दुख का कारण बना हुआ है। उसी को हम नहीं निकालते हैं, उसी को निकालने की जरूरत है। तो जो सनिपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जगबिन से, अनहद कहत कहत जगबिन से, अनहद सृष्टि समानी। अनहद कहत कहत जगबिन से, अनहद निरंतर इस संसार में अबाध गति से चल रहा है। शरीर का परिवर्तन अबाध गति से हो रहा है, निरंतर। आदमी को पता नहीं चलता है, कब बूढ़ा होता पता चलता है क्या? पता ही नहीं चलता। सैन वाड़ू अधिकाई, प्रकृति में जो है वो मिला हुआ है। अनहद लगातार निरंतर, निरंतरता बनी हुई है। कब बाल पका, कब जवानी गई, पता नहीं चलता। देखते देखते बूढ़ा हो गया आदमी। तो अनहद कहत कहत जगबिन से, अनहद सृष्टि समानी, सृष्टि में ये मिली हुई है। निकट पयाना यमपुर धावे बोला एके बानी। निकट पयाना, मौत जो है एकदम निकट आ गई है। निकट पयाना, प्यान करने वाले हैं, बस पूछ करने वाले हैं। निकट पयाना यमपुर धावे। यमपुर क्या है? यमपुर है वासना, जो आसक्ति है। आसक्ति ही वासना है, आसक्ति ही यमपुर है, और वही हमको ले जाता है। जो जो हम आसक्ति बनाते हैं, जो जो वासनाएं बनाते हैं, वही वासना ही दुख देती है हमको। दुख का मूल कारण वासना ही है। तो यमपुर धावे, तो निकट पयाना यमपुर धावे बोला एके बानी। सभी लोग एक ही बोली बोल रहा है, वासनाओं में प्रवृत्त हो रहे हैं, और वही दुख का कारण है। वही हमको यमलोक में पहुंचाता है। यम है वासना, जो हमें निरंतर दुखों में डालता रहता है, और वो सबको अनुभव है जीवन में। इसलिए जो हमने खाने पीने की, देखने का, सुनने का जो हमने आसक्ति बना रखा है, वही आदमी को दुख दे रहा है। इसलिए हम गलत आसक्ति को छोड़ें और भजन में लग जाएं। असली भजन, राम भजन, अपने आप, आत्मा को हम समझें, आत्मा की ओर चलें, अपने को समझने की कोशिश करें। जब आदमी अपने को समझ जाएगा ना, तो हमारी बुरी भावनाएं सारी छूट जाएगी। हम नहीं समझते हैं, इसी कारण से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमारे अंदर कोई अनुभूति नहीं होती है। असली जीवन का ज्ञान है अनुभूति। सद्गुरु मिले बहुत सुख लइए। जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो बहुत सुख मिलता है। सद्गुरु मिले बहुत सुख लइए। जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होता है ना, श्रद्धा होता है, तब आदमी को लाभ मिलता है। और जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है ना,
उस व्यक्ति को कभी लाभ मिल नहीं सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहते हैं, श्रद्धावान व्यक्ति को ही लाभ प्राप्त होता है, और जिस व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है वो व्यक्ति को भी लाभ हो ही नहीं सकता है। इसलिए श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। श्रद्धा केवल जिसको हमने गुरु बनाया, केवल श्रद्धा उसी पर नहीं, दुनिया के जितने संत हैं सबके प्रति एक भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव। हम उनसे जो है अच्छी भावनाएं रखें, अच्छा सोचें उसके प्रति। कहते हैं कि दो मित्र थे। एक मित्र जो है, दोनों जा रहे थे कहाँ? नदी की ओर घूमने के लिए। एक मित्र कहता है कि मित्र, हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, जिसने हमको जो है पढ़ाया लिखाया, ज्ञान दिया, गुरु संतों का दर्शन कराया, फिर जो है प्रकृति की ओर चले, 5 तत्व की ओर। ये पृथ्वी हमको जो है जीवन देती है, इन्हीं के द्वारा हमको जो है फल फूल मिलता है, कितना बढ़िया दिखता है। ये चांद सितारे, ये चांद कितना जो है मनोरम रात में प्रकाशित करता है, कितना अच्छा लगता है। ये जल कितनी शीतलता देती है, ये अग्नि हमको जो है प्रकाश देता है। उन्होंने जो है उनका विवरण, उनके बारे में विस्तार से जो है बोलने लगा। तो उनका मित्र क्या कहता है? उनका मित्र कहता है, ओ माता पिता, मेरी माँ बचपन में मुझे बहुत मारती थी। ओ पिता, जो बात बात में मेरे को टोकते थे और जिसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो, जिस पृथ्वी की बात कर रहे हो, जिस पृथ्वी ने फल फूल देता है कहते हो, एक झटका भूकंप के आता है, हजारों को मार ले जाता है। जिस जल की बात करते हो, नदी में बाढ़ आती है, लोगों को जो है बहा करके ले जाती है, पानी में आदमी डूब करके मर जाता है। जिस अग्नि की बात करते हो, जीवन देते हैं करके, वो अग्नि, जब अग्निकांड होता है तो हजारों को जला डालता है। कितना अवगुण है उसमें, कहता है। काश इसमें गुण होता तो कितना अच्छा होता, कहते हैं। उनके मित्र ने कहा, तुमने जो है उनमें अवगुण तो देखा, लेकिन काश तुम में जो है अच्छे गुण होते। तुम जो है उसमें बुराई देख रहे हो, लेकिन तुम में भी बुराई में भी अच्छाई देखने की क्षमता होती तो तुम कितने अच्छे होते। अपने मित्र को कहता है। तो आदमी जो है बुराइयों को देखता है, और जो व्यक्ति बुराइयां को देखेगा, बुरा सोचेगा, बुरा विचार रखेगा, गलत सोच रखेगा, वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी हो सकता है? वो व्यक्ति सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमको क्या देखना चाहिए? उनकी अच्छाइयों को। अच्छाइयों को देखेंगे तो हम जो है हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, 4 लोगों के पास बैठेंगे ना, तो केवल वो क्या देखेंगे? उनकी बुराइयाँ, केवल बुराइयाँ, और वही बुराई ही उसको डुबा करके ले जाती है। जितना हम दूसरे की बुराई देखते हैं, जितना हम दूसरे के दोष देखते हैं, उतना ही हम उसमें घिरते चले जाते हैं, और हम भी वैसे हो जाते हैं।
जिनकी भावनाएं जैसी होती है वो उसी रूप में वो ढल जाता है। इसलिए हम दूसरे के प्रति हम अच्छा भाव रखें, अच्छे सोचें। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सदगुरु मिले बहुत सुख लइए। सदगुरु जब मिलते हैं तो हमारे जितने भी बुराइयां हैं, हमारे दोष हैं, छूट जाते हैं। तो सबके प्रति जो है हम अच्छा भाव रखें। अच्छा भाव रखना ही हरि का भजन करना है। तो सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सदगुरु शब्द सुधारे। वही हमारा सुधार कर सकता है। कोई ईश्वर परमात्मा हमारा सुधार कर सकता है क्या? आज तक किसी ईश्वर परमात्मा ने किसी व्यक्ति का सुधार किया है? जिसको हमने देखा नहीं है उस पर हम जो विश्वास कर रहे हैं, क्या हमारा सुधार किया है? हमारा सुधार कौन कर सकता है? हमारा सुधार जो है संत गुरुजन ही कर सकता है। उन्हीं के द्वारा ही हमारा सुधार हो सकता है। तो असली हरि कौन हुआ? असली गुरु जो है, असली हरि जो है गुरु ही है। हरंती पापा इति च हरि। जो हमारे पापों को हरण कर ले, हमारे दुख को हरण कर ले, वही हरि है। तो सदगुरु मिले बहुत सुख लइए। सदगुरु बहुत सुख लइए। सदगुरु शब्द सुधारे। उन्हीं से हमारे जीवन का सुधार हो सकता है, उसी से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। कहीं कबीर ते सदा सुखी है, जो यह पद ही विचारे। जो इस पद को विचार करता है, जो इस पद को समझ करके उस पर चलने की कोशिश करता है, उस पर निरंतर लगता है। जो व्यक्ति निरंतर लगेगा वही व्यक्ति ही उस मंजिल तक पहुंच सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, जैसी लागी और की वैसे निभय छोर। कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। जैसे लागी और की, पूर्व को हम याद करें। जिस भाव से, जिस श्रद्धा के भाव से हम शुरुआत में जुड़ते हैं, उसी भाव से यदि हम अंतिम तक जुड़ते हैं तब आपकी सफलता है। नहीं तो किसी व्यक्ति की सफलता नहीं। जिस भाव से हम प्रारंभ लगे हैं उसी भाव से अंतिम तक लगे रहें। वो कहते हैं ना, उसी नदी की प्रशंसा है जिस नदी में जेठ के महीने में भी पानी भरा हो, उसी नदी की प्रशंसा है। इसलिए गंगा नदी की प्रशंसा करते हैं लोग। बाघ नदी की प्रशंसा करते हैं क्या? महानदी की प्रशंसा करते हैं? कोई नहीं करता। किसकी विशेषता गाते हैं? गंगा नदी। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर ते सदा सुखी है, जो या पद ही विचारे। जो इस पद का मनन करता है, चिंतन करता है और उसके अनुसार से अपने जीवन को ढालता है, अपने जीवन को उसी प्रकार से बनाता है, उसी व्यक्ति की प्रशंसा है। तो हरि भजन है। हरि का भजन गुरु के ज्ञान को जीवन में अपना लेना और अपने जो बुरी आदतें हैं, बुरी भावनाएं हैं, गलत सोच है, इनको दिल से निकाल देना, यही हरि का भजन है। और इसी पर विचार करने की ज़रूरत है, इसी पर चिंतन करने की ज़रूरत है। इसी से हम आप सबका कल्याण हो सकता है। तो इसी की हमको ज़रूरत है, इसी पर विचार करने की ज़रूरत है। तो और ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।